हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि फ्रॉड कर रही है एक तरह से मार्केट के अंदर। और मैं कहूँगा ये उनके टॉप मैनेजमेंट की गलती है क्योंकि वो ढंग से एक्शन प्लान नहीं बना पा रहे हैं। तो आज की वीडियो एक लर्निंग होगी और साथ के साथ मैं आपको प्रॉब्लम भी बताऊंगा जो कि मेरे अलावा बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इशू बताता हूँ हुआ क्या। तो मेरे घर पे इंटरनेट मेरे को जरूरत थी, तो मेरे पास पहले से जो प्लान लगा हुआ था वो 100 MBPS का था। मेरी किस्मत खराब थी तो मैंने सोचा कि 300 MBPS का प्लान ले लेता हूं। तो मेरे आसपास में एक कंपनी है एक्साइटल, वो प्रोवाइड कर रही थी तो मैंने ले लिया। तो मैंने लगवाया 8 तारीख के आसपास मैंने उसको लगवाया है। मैंने सारी पेमेंट एडवांस में दे दी क्योंकि इनका ये होता है कि आपको पहले पैसे एडवांस में देने पड़ते हैं। ठीक है, पहले जब मैंने पैसे दिए थे उसके 2-3 दिन के बाद बंदे ने लगाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगता है लगाने के अंदर। उसके बाद जब वो लगा के गया, हार्डली मैं कहूँगा 10-15 मिनट चला इंटरनेट, उसके बाद बंद हो गया। मैंने उस बंदे को कंप्लेन करी, कह रहा सर अभी रिजॉल्व हो जाएगा, अभी रिजॉल्व हो जाएगा। बस यही चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि यार मैं इस बंदे को कॉल कर रहा हूँ, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरे को दिक्कत आ रही है। मैंने इनकी ऐप के अंदर ही टिकट रेस कर दी। तो टिकट रेस करने से ऑफिशियली मैंने कंप्लेन लॉन्च कर दी। मैंने टिकट रेस करने के बाद में वेट किया, कुछ होगा। अगेन वही सीन हो रहा था, 4-5 मिनट 10-15 मिनट चलता था इंटरनेट और फिर इंटरनेट बंद हो जाता था। इस टाइम में मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही करने का प्लान कर रहा था। तो इस चक्कर में मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था। तो यूट्यूब पे आप देखोगे उस पीरियड के अंदर मेरी वीडियोस भी नहीं आई क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैं कैसे अपलोड करूँ, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं ऑफिस भी नहीं आ पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, कोई जेन्युइन ही दिक्कत होगी, इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं बिजनेस एंड से सारी चीज़ों को सोच के चल रहा था। तो एंड में आपको पूरी लर्निंग मिलेगी इस चीज़ के अंदर कि कंपनी गलती क्या कर रही है, क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च करी है और मुझे पता लग चुका है कि कंपनी की गलती क्या है। उसके बाद मैंने इनके कस्टमर केयर पे भी कॉल करी, वहां पे भी किया, वहां पे भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। फिर मेरे को आया गुस्सा क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब थी, मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा था और आप लोगों की कमेंट भी आ रही थी कि वीडियोस नहीं आ रही। तो मैंने लिंक्डइन पे उनके सीईओ को ढूंढा और उसको एसएमएस भेजा, मतलब मैसेज भेजा और बताया कि देखो यार ये वाला इशू है, इसको रिजॉल्व कर दो। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा वीडियोज नहीं डाल पा रहा हूँ, मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही है। ठीक है, अगेन मैंने वेट किया क्योंकि यार मैं भी लिंक्डइन पे यूज़ करता हूं, पर अगर कोई मुझे मैसेज भेजता है, मेरी कंपनी के अंदर भी कोई इशू आता होगा और लिंक्डइन पे अगर कोई मुझे भेजता है, तो जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं लगेगा इशू क्या है। बंदे ने मेरा मैसेज रीड कर दिया, रिप्लाई नहीं किया। मैं कहा ठीक है, मैसेज रीड किया होगा, उसकी कंपनी जो टीम वीम होगी वो उसके ऊपर एक्शन ले रही होगी, 1 घंटे के अंदर या फिर अगले दिन तक मेरे पास किसी की कॉल आ जाएगी। आज उस बात को भी 3-4 दिन हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ है, किसी की कॉल नहीं आई मेरे पास में। अब मैं अपने फ़ोन के अंदर टिकटें रेस करे जा रहा हूँ, वहाँ पे नई नई चीज़ें रेस करता जा रहा हूँ, कॉल करता जा रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 1-2 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे बोला कि ये वाली वीडियो आने वाली है और मैं बताऊंगा आप लोगों को ये लोग कितना गलत काम कर रहे हैं, और मैंने उनके इंस्टाग्राम हैंडल को भी टैग कर दिया। तो मेरे को लगा अब ये इंस्टाग्राम वाला जो सोशल मीडिया वाली टीम होगी वो रिस्पॉन्ड करेगी। अब मैं गया वहाँ पे, उनका इंस्टाग्राम देखा, वहाँ पे भी सेम कमेंट्स चल रही थी। अभी तक जो मुझे लग रहा था मेरा सर्विस प्रोवाइडर गलत है, क्योंकि मैं अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास गया जिसने मेरे को बेचा था। लॉजिकली इन्होंने अलग अलग जगह पे सर्विस सेंटर बना रखे हैं जो बेचते हैं आपको। तो मैं उसके पास गया, वहाँ पे वो हमको गालियाँ दे के भगा रहा है, कह रहा नहीं कर रहा, जो करना है कर लो, क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा, मैं कंपनी वाले मेरे को पैसे नहीं देते, मैं तुमको कैसे करके दूं, जब तक कंपनी वाला मुझे कुछ नहीं कहेगा मैं तब तक तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा। मतलब बहुत कुछ सुना रहा था वो। मैं कहा भाई क्या चल रहा है। तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि सर्विस सेंटर वाले की गलती होगी, इसलिए ये सारी दिक्कतें आ रही होगी। पर जब मैंने इंस्टाग्राम पे ये चीज़ देखी तो मैं हिल गया। मैंने कहा भाई मेरे अलावा इतने सारे लोगों की यही सेम दिक्कतें चल रही है। फिर मैं लिंक्डइन पे गया, लिंक्डइन पे भी देखा, लिंक्डइन के अंदर जो इनका पेज है जहाँ पे भी ये सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहे हैं, वहाँ पे भी यही सेम इशू चल रहा है लोगों का और कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। फिर आप में से कई लोगों ने मुझे बताया कि उनका एक्साइटल है और उनका एक्साइटल सही चल रहा है। मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरे ऑफिस के अंदर भी हमने एक्साइटल लगा रखा है, 300 MBPS वाला, सही चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इशू क्या आ सकता है, क्या इशू आ रहा होगा? किसी जगह पे चल रहा है, किसी जगह पे नहीं चल रहा। यहाँ पे गलती है सर्विस प्रोवाइडर की, जो कि मुझे पर्सनली लगा, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके देखी। अब जो मेरे ऑफिस वाली साइड पे सर्विस प्रोवाइडर है वो जेन्युइन बंदा है, वो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है ढंग से, इसलिए उसका काम सही से चल रहा है। जो मेरे घर के वाला है वो बंदा अपना खुद का इंटरनेट सर्विस चला रहा है और साथ में वो एक्साइटल भी चला रहा है। तो लॉजिकली चाहता है लोग एक्साइटल ना ले, उसकी ले, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कमीशन आएगी। और मुझे ऐसा लगता है वो एक्साइटल के अंदर से इंटरनेट के अंदर ही खामचा मार के अपना इंटरनेट चलाता है।
तो ये मैं अपनी बात नहीं करके चल रहा, मैं सबकी बात करके चल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो कि गलत हो गए। मुझे एक बंदे ने बताया, एक्साइटल के साइड से ही था वो बंदा, उसने मुझे बताया जब तक एक्साइटल वाले खुद के अपने सर्विस प्रोवाइडर नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने आगे डीलर्स बना रखे हैं, वो डीलर्स काम कर रहे हैं, ना कि इनके वो परमानेंट एम्प्लॉयज है। तो वो जो बंदा मेरे को गाली गलोच कर रहा था, जो मुझे फालतू बोल रहा था, वो इनका डीलर है, ना कि वो इनका एम्प्लॉय है। मुझे ये पता लगा, और यहीं से मेरे को पता लग रहा है कि सबसे बड़ा बिजनेस फेलियर क्या हो रहा है यहाँ पे, कि उन्होंने सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया है। आजकल आपको लोग बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी एडवाइस देते हैं कि जितना लाइट रह सकते हो उतना लाइट रहो। बेसिकली जितनी चीज़ें आउटसोर्स कर सकते हो उतनी चीज़ें आउटसोर्स करो। बिल्कुल सही है, मैं भी मान के चलता हूँ। यहाँ पे भी इन्होंने अपने आप को लाइट बनाने के लिए सारी चीज़ों को आउटसोर्स कर दिया, पर आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसको मॉनिटर नहीं करोगे तो आपकी सर्विस खराब हो जाएगी। मैं अपनी बात करके चलता हूं, अभी हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती है, ठीक है, तो मुझे एक नया इशू पता लग रहा है कि क्या है। जैसे कि मान के चलो किसी ने हमको कॉल करी और मेरा सेल्स वाला बंदा उससे बात कर रहा है, और उसने बात करते करते 1 घंटा लगा दिया। अभी करंटली हमारी कंपनी के पास सिर्फ एक ही नंबर है, तो अगर किसी ने 1 घंटा फोन पे लगा दिया, उसके बीच में जितनी भी कॉल्स आई उनका क्या होगा। अब बात यह आएगी, कॉल वेटिंग दिखाई देगा, बाद में उनको कॉल बैक कर लेंगे, पर हमारे फ़ोन में कॉल वेटिंग का ऑप्शन ही नहीं आता है। पता नहीं मुझे क्या इशू चल रहा था, पर नहीं आ रहा कॉल वेटिंग का इशू। मैंने सब कुछ फॉरवर्ड और मार के सब कुछ चेक करके देख लिया। तो इसके लिए मेरी सॉल्यूशन ये मेरे को पता लगा कि मुझे एक और नंबर लेना पड़ेगा। एक इनबाउंड के लिए होगा, एक आउटबाउंड के लिए होगा। तो 1-2 दिन के अंदर हमारा एक और नंबर आ जाएगा। आउटबाउंड क्या होगा, जहां पे हम लोगों को कॉल करेंगे। इनबाउंड क्या होगा, जहां पे लोगों की हमारे पास कॉल आएगी। तो अगर कोई कस्टमर ने हमको कॉल करी है नॉर्मल, और उसने हमको बताया मेरे को ये इशू है, और उसके बाद अगर हमको उसको डिटेल में कुछ समझाना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमारा दूसरा नंबर होगा। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज करी, और अभी अभी रिसेंटली रियलाइज करी, क्योंकि मेरे को लोगों से फीडबैक मिला और उस फीडबैक को मैंने समझा। क्योंकि लोग कह रहे थे कि आपका नंबर बिजी रहता है और हमारी बात नहीं हो पाती है। और लॉजिकली बात, यार हमारी कंपनी कोई इतनी बड़ी तो है नहीं कि मैं पूरी 10-15 बंदों की से कॉलिंग की टीम बिठा लूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे को 1 करोड़ कस्टमर चाहिए, मेरे को लिमिटेड कस्टमर्स ही चाहिए। तो उसके लिए मेरे लिए एक सेल्स गाय इज मोर देन सफिशिएंट। पर इशू क्या आ रहा था यहाँ पे, कि हमारे फोन का इशू था, प्लस लंबी लंबी कॉल्स हो रही थी। तो यहाँ पे एज ए कंपनी का ओनर मैंने गलती अपनी रियलाइज करी, और मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी बोलता है कि आपकी कंपनी के अंदर यही इशू आ रहा है या फिर ये हो रहा है, मैं उसी टाइम सॉरी बोलता हूँ, रिप्लाई करता हूँ उसको बंदे को। ये नहीं करता हाँ ठीक है हो जाएगा, मैं उसी बंदे को रिप्लाई करता हूँ कि सॉरी, मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई बंदा कहता है मैंने आपको मेल किया था, आपका मेल का रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो उसी टाइम पूछता हूँ अपना मेल ID बताओ, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ। मैं उसी टाइम क्रॉस चेक करता हूँ खुद, मैं अपने किसी इंप्लॉय को नहीं कहता, मैं उसी टाइम क्रॉस चेक करता हूँ क्या आया था और हमने क्या रिस्पॉन्ड किया उसके ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों के मेल्स ही नहीं होते, तो मैं उनको कहता हूँ आपका मेल नहीं आया, पता नहीं कैसे स्किप हो गया। और कई बार उन लोगों के जेन्युइनली मेल आए होते हैं और हमारी टीम ने उसको रिप्लाई भी किया होता है, तो मैं उनको कहता हूँ देखो हमने रिप्लाई कर रखा है वाला, हम आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं। और कई बार ये भी होता है कि हमारी तरफ से स्किप हो जाता है, कई बार स्पैम फोल्डर में भी चले जाते हैं। तो मेरी टीम स्पैम फोल्डर्स को कई बार चेक नहीं करती, कई बार क्या मेरे हिसाब से 90% चेक ही नहीं करती। एज अ कंपनी ओनर मैंने तो अपने आप को लाइट कर रखा है, मैं कॉलिंग नहीं संभाल रहा, मैं कंपनी के सारे ऑपरेशंस नहीं संभाल रहा, मैं अभी अपनी ऐप के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी के ऊपर एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ ढंग से सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करे। मैं हर चीज़ एग्जीक्यूशन के पीछे खुद नहीं भाग रहा हूँ। पर यहाँ पे मैंने तो अपनी गलती रियलाइज़ करी और मैं उसको गलती को मानता हूँ और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर एक्साइटल वाले तो मान ही नहीं रहे अपनी गलती को, मतलब इनके CEO ने रिस्पॉन्ड तक नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। रीड करने के बाद में अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जाओगे इनके, तो वहाँ पे आप देखोगे अंधी नेगेटिव कमेंट्स है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, इनको पता ही नहीं है कि हमारी गलती है। अगर कॉन्टिन्यूसली कस्टमर की तरफ से नेगेटिव फीडबैक जा रहा है तो कंपनी को अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए ना। अगर मान लो आपके पास 100 फीडबैक्स आते हैं, उसमें से 1-2 नेगेटिव होते हैं, कोई बंदा बताता है ये गलत है ये गलत है, तो हमको पता लगता है नहीं भाई, हो सकता है कि उस बंदे से कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर क्या पता हम उसको ढंग से मतलब उसको सॉल्यूशन ना प्रोवाइड कर पाए। क्योंकि हम आइसक्रीम की दुकान तो है नहीं हर बिजनेस कि हर बंदे को सेटिस्फाई करेगा। हर एक बिजनेस एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करता है, कई लोगों को सेटिस्फाई कर पाता है, कई लोगों को सेटिस्फाई नहीं भी कर पाता। तो अगर वो रेशियो कम है तो भाई हमारा बिजनेस सही है, पर अगर वो रेशियो बढ़ गया तो इसका मतलब हम कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है सभी के लिए, और मैं एक्साइटल के लिए इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे अलावा बहुत सारे लोग फंसे पड़े इस चीज़ के अंदर, और मैं सबको रिकमेंड करूँगा एक्साइटल का यूज़ मत करना। अपने लोकल प्रोवाइडर जो भी आपका है, एक बार उसको गूगल पे सर्च मार के उसकी रेटिंग जरूर चेक करना। मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इनकी वेबसाइट पर फॉर्म भरा, वेबसाइट से मेरे पास जिसकी कॉल आई उस बंदे ने लगा दिया मेरा इंटरनेट।
अब मैंने बेवकूफ़ी के चक्कर में मैंने सर्च मारा, मैंने नहीं पूछा कि भैया आप कौन हो, आपकी कौन सी कंपनी है, और उस कंपनी को मैंने गूगल पे नहीं सर्च मार के देखा। लॉजिकली मुझे मारना चाहिए था, पर मैं क्या बोलूँ कि मैं एक्साइटल पे भरोसा कर रहा था, इसलिए काम नहीं हो पाया। तो अगर आपके साथ एक्साइटल ने कोई भी धोखा किया, नीचे कमेंट के अंदर बताओ, क्योंकि मैं देख रहा था सोशल मीडिया के अंदर लोग बता रहे हैं कि उनका रिफंड चल रहा है और उनको 7-7 8-8 महीने हो चुके हैं, अभी तक रिफंड नहीं निकाला है कंपनी ने। कई लोग बता रहे हैं कि उनके साथ नेटवर्क का इशू आ रहा है, जो मेरे साथ इशू आ रहा है, सेम बहुत सारे लोगों के साथ इशू आ रहा है। तो कोई ना कोई तो कंपनी में गलती होगी ना यार। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इस वीडियो को जागो का जो ट्विटर पेज है उसको टैग करने वाला हूँ। तो मैं आपसे भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप ट्विटर यूज़ करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को रीट्वीट करो और उन्हीं को टैग कर दो। मैं नीचे पिन कमेंट कर दूंगा किसको रीट्वीट करना है, ताकि कंज्यूमर फोरम वालों को भी पता लगे कि ये कंपनी कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है बहुत सारे लोगों के साथ में। क्योंकि बहुत सारे, मेरे पास सोशल मीडिया की पावर है, मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, आप लोग मेरा साथ दे सकते हो, हम किसी चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं। पर इतने सारे लोग फंसे होंगे, कई लोग बेचारे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, वो उनका इंटरनेट काम नहीं कर रहा होगा, उनका जो एम्प्लॉयर होगा वो सोच रहा होगा एम्प्लॉय बहाने मार रहा है, और उनकी सैलरियाँ कट रही होगी। इस लॉकडाउन के अंदर सैलरी कटना कितना बुरा दिक्कत का काम हो सकता है। पर इन लोगों को अपनी कंपनी का लगा हुआ है, भाई हमको तो अपने हिसाब से चलना है, हम गलत नहीं है, वी आर ऑलवेज राइट। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।